अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मैं खुर्रम और आप देख रहे हैं पब्लिक वॉइस टीवी। नाज़रीन, PP 146 के जो उम्मीदवार है और अफसोसनाक ख़बर ये है कि दफ्तर पर फायरिंग हुई और वह ज़ख्मी हो चुके हैं। अकरम रिजवी साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं और तहरीक लबैक पाकिस्तान की जानिब से उम्मीदवार हैं, इनसे जानते हैं कि ये सारा मामला हो कैसे गया। और इस वक्त म्यू अस्पताल के बाहर मौजूद हैं और कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर आ चुकी है। और दफ्तर के बाहर कहा यह जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे कारकुनान मौजूद थे और फायरिंग हुई है। फायरिंग के नतीजे में जो कारकुनान है वो ज़ख्मी हो चुके हैं। अकरम रिजवी साहब खुद इनसे मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि सूरत ये बन कैसे गई। और जमील शरकपुरी साहब भी हमारे साथ हैं, आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा अकरम साहब, बड़ा अफसोस हुआ और इस तरह के मामला नहीं होने चाहिए थे। और ये इलेक्शन तो जिस तरह नवाब शाह में आपके कारकुनान पर फायरिंग हुई और फ़ोटो जरदारी पहले वहाँ पर शहीद हुआ, अब लाहौर में ये अफसोसनाक वाक़या पेश हुआ। बताइएगा कि ये सारा मामला हो कैसे गया? वो बस इनको अपनी शिकस्त का खौफ जो इन पर तारी है। तो मैं तो अभी हमारे दफ्तर का ये रावी रोड में इफ्तिताह था, वहाँ एक महफिल पर जा रहे थे। ये सब्ज़ मंडी की दामी बाग में ना हमारा UC 43 है, उसके दफ्तर है उधर। हम वो महफिल गुजरे, वहाँ दफ्तर में रुके हैं। ज़ाहिर गाल है हमारा दफ्तर है तहरीक का। तो साथ ही उन्होंने आज ही ये उन्होंने ऐसे हमारा दफ्तर है और साइड पे एक गड्डियां धोने वाला जो सर्विस स्टेशन है वो है। उन्होंने नाल नून लीग वाले वही चीज़ दी है, बिल्कुल आज दीवार जी उनकी अटैच है। आप यानी कि नून लीग का दफ्तर और तहरीक लबैक का दफ्तर साथ साथ है? जी, ये अभी आज की बात है, हमारा तो 2 साल से चल रहा है। सर जी, कोई जाती रंजिश थी या क्या मामला थे? जैसे सिंध में देखा है पीपल्स पार्टी ने तहरीक लबैक के लिए जो है वो मैदान बड़ा सख्त किया हुआ है, तो यहाँ पंजाब के अंदर जो है वो नून लीग ये सारे मामला सर अंजाम दे रही है। कोई जाती दुश्मनी है या मामला कुछ और है? ये जाती हमारी तो दुश्मनी किसी से नहीं है। हमारी तो दुश्मनी जिसके साथ ही है वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए है। दोस्ती भी जिनसे अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए है। ये शिकस्त से अपने से खौफजदा है। कितने कारकुनान जख्मी हुए हैं? कारकुनान थे जो जख्मी हुए हैं और मतलब क्या शिद्दत है उनके जख्मों की इस वक्त? तकरीबन हमारे 7 बंदे ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें एक मेरे साथी हैं जो कारकुन, उसकी आँख में गोली लगी हुई है और दिमाग में भी गोली लगी हुई है। आँख के अंदर गोली लगी और एक दिमाग में लगी है? जी। तो अभी कैसी कंडीशन कैसी है? डॉक्टर क्या कह रहे हैं? को कंडीशन तो काफ़ी ख़राब है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सोने हबीब के सदक़े क्योंकि हम अपनी ज़ात के लिए तो निकले नहीं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए निकले हुए हैं। तो इंशाअल्लाह अल्लाह हमारी मदद फरमाएगा इंशाअल्लाह। जिस टाइम सर ये मामलात हुए हैं आप लोग कैंपेन कर रहे थे, इलेक्शन कैंपेन, या कोई एक मजीद ये भी खबर गर्दिश कर रही है कि आज हमजा साहब जो हैं वो आए थे उस हल्के में तो उनको जो है वो जूता मारा है, क्या इस वजह से बदला लिया गया? ये खबरें गर्दिश कर रही हैं। भाई जूते आपको पड़ेंगे जब जूते खाने वाले आप काम करेंगे। हम तो अवाम में फिर रहे हैं। मैं तकरीबन 2 माह से कैंपेन कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं मोटरसाइकिल पे भी जाता हूँ। हर दरवाजे पे मैं डोर टू डोर कैंपेन अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा हूँ, लेकिन हमें तो किसी ने जूता नहीं मारा। हमें तो फूल आर फहराए जा रहे हैं फूलों के अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अकरम साहब, मुझे बताइएगा कि आप कैंडिडेट भी है और इलेक्शन भी लड़ रहे हैं PP 146 से, तो आपको क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की गई थी? और दूसरा ये बताइएगा कि इस वक्त आपकी जमात का क्या लाया अमल है? क्या नून लीग के साथ कोई मामला तय हो रहे, किसी सीनियर रहनुमा से बात हो रही है इस हवाले से? जनाब, इसके बारे में तो जो सीनियर रहनुमा है, हम तो कारकुन हैं, कारकुन की हैसियत से काम कर रहे हैं। तो ये तो हमारे इसका मौक़िफ़ तो हमारे कायदीन ही देंगे। तो हम इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ ये बात तयशुदा है कि हम इन ज़ालिमों के मुकाबले में खड़े हैं। ये इससे बड़ी भी हरकतें करेंगे तो हम इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ रसूलुल्लाह के दीन के लिए मैदान अमल में रहेंगे। कल इंशाअल्लाह हमारी इंतखाबी रैली है, इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ मैं उस रैली में खुद शिरकत करूँगा इंशाअल्लाह। अच्छा जमील शरकपुरी साहब, मुझे बताइएगा, ये इतना अफसोसनाक ये मामला हो गया। जो मामलात हुए नवाबशाह में मामलात हुए फ़ोटो जरदारी के, तो यहाँ पे जो मामलात हुए वहाँ पे जो है तहरीक लबैक पाकिस्तान के कायदीन पहुँच गए, अनस रिजवी साहब गए और वहाँ की क़यादत भी गई। तो क्या अभी तक तहरीक लबैक पाकिस्तान के कायदीन के साथ कोई रवाबत हुए हैं? उनकी तरफ से क्या हिकमत अमली अभी कोई सामने आई है साद रिजवी साहब की जानिब से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फजल है। पूरे पाकिस्तान से अमीर मोहतरम मेरे साथ राब्ते में है, एक मिनट के राब्ते में है, और अक्सर अमीरुल मुजाहिदीन भी अल्हम्दुलिल्लाह राब्ते में है, और हमारे तमाम तर कायदीन है जो पूरे पाकिस्तान से हमारे राब्ते में है। अभी सरपरस्त आला साहब यहाँ मौजूद हैं, साढ़े ज़िला लाहौर के अमीर मोहतरम वो वहाँ हमारे साथ इकट्ठे हुए हैं, वो उधर बैठे हैं। तो इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ हमने इनसे डरना डरना नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुकाबला करना है और इंशाअल्लाह
कल वाली जो रैली है इंशाल्लाह हमारी इंतखाबी रैली, उसमें हम शिरकत करेंगे और इंशाल्लाह अल अजीज इनको पता चल जाएगा रसूलुल्लाह के गुलाम। इन फैरों पैरों से हमें कोई डरने वाला नहीं है। एक बात का जवाब दीजिएगा, आपके कारकुनान जो हैं वो जख्मी हैं, और आपके कारकुनान जो हैं वो जख्मी हैं, आपके पाँव में भी गोली लगी है, उसके बावजूद आप जो है वो गाड़ी के ऊपर खड़े होके लब्बैक के नारे लगा रहे हैं। ये जज्बा कहाँ से आ जाता है आप लोगों को? ये अमीरुल मुजाहिदीन हमारे पीर मुर्शिद की निगाह का कमाल है। और हमारे कोई दर्द शर्द नहीं होता, आप बड़े इजी होके बैठे हुए हैं यहाँ। दर्द वाली बात ही कोई नहीं, हम रसूलुल्लाह के दीन के लिए बिल्कुल बात ठीक है। वो मुजरिम जो है वो सारे गिरफ्तार हुए हैं। आप कह रहे हैं कि अभी जो लोग थे जिन्होंने फायरिंग की है, क्या उस आपकी तरफ से उनके खिलाफ कोई रिस्पॉन्ड हुआ है, उनको गिरफ्तार किया गया है या कोई पुलिस ने कोई कार्रवाई की है? अभी तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि 3 से 4 एकड़ की फासले पे थाना है, पौना घंटा वहाँ फायरिंग हुई है। कितना? पौना घंटा। वहाँ से गाड़ियाँ पुलिस की गुजरी भी हैं, लेकिन जब वो फायरिंग करके पहले पिस्तौलों से की है, फिर राइफलों से की है, जब वो सारा ये मामला पौना घंटा करके वहाँ से चले गए, फिर पुलिस वहाँ आई। सही हो गया। तो बताइएगा कि आपको जो है पाँव पर चोट आई है, इसके अलावा कहाँ कहाँ पर चोटें आई हैं, कहाँ कहाँ पे जो है वो गोलियाँ लगी? मुझे तो सिर्फ इधर ही लगी है, जो आपके सामने है। झूठ मारने का तो फायदा कोई नहीं। कारकुनान जो है आंख में लगी है, उसकी कंडीशन कैसी है? शदीद जख्मी है या अभी आईसीयू में है? सारी बात है, आप समझ सकते हैं, ये कोई पूछने वाली बात तो है नहीं कि आंख में गोली लगी हो तो फिर सही है। ये तो कोई पूछने वाली बाबा बात जी की वीडियो देखिए जो आ रही है, बाबा जी की भी गोली लगी है, जो कि लब्बैक के नारे लगा रहे हैं। जी वो हमारे गोगे शाह साहब हैं, वो मेरी यूसी से हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी नारे बुजुर्ग हैं, वो भी बिल्कुल नहीं घबराए। कोई मसले नहीं है, बुजुर्ग ये जवान जो बाबा जी ने जो जाम पे लाए हुए इसके रसूल के, ये जवान भी हैं जो। अच्छा जमील साहब बताइएगा कि ये सारे मामले पर, जमील शरकू साहब मेरा सवाल है कि इस सारे मामले पर आप क्या कहेंगे? ये जो सारा मामला पेश आ गया है तो इस पर आप क्या कहते हैं? बस मैं यही कहूँगा कि इदारे जो हैं वो होश के नाखुन लें और इन गुंडों को फौरी गिरफ्तार करें और इनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई सख्त से सख्त की जाए, क्योंकि ये पुरअमन इंतखाबात को पुरतशद्दुद बनाना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कायदे मोहतरम ने कोई भी ऐसा हुक्म नहीं फरमाया कि वो ये चाहते हैं कि हम पुरअमन इलेक्शन चाहते हैं, तो हम भी ये चाहते हैं कि इन गुंडों को गिरफ्तार किया जाए और इन्हें सख्त सख्त सज़ा दी जाए, ताकि आइंदा किसी को ज़रूरत ना हो कि वो किसी पर ऐसे फायरिंग करे। बहुत शुक्रिया जी। इस वक्त PP 146 के जो उम्मीदवार हैं तहरीक लबैक पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद अकरम रिजवी साहब ये बता रहे हैं कि इनके दफ्तर पर फायरिंग की गई है, जिसके नतीजे में तहरीक लबैक पाकिस्तान के मुंडियां तो की थी, दफ्तर तो नहीं की। बिल्कुल जो कारकुनान हैं वो ज़ख्मी हो चुके हैं और इस वक्त म्यू अस्पताल के बाहर हम मौजूद हैं और अंदर कारकुनान हैं और बाहर अकरम रिजवी साहब ज़ख्मी होने के बावजूद बैठे हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं अपने सीनियर क़यादत की जानिब से वो क्या लाए अमल बनाते हैं। आप क्या कहते हैं? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। अपने उसमें अकरम को इजाज़त दीजिएगा। लेने के बाद